स्वागत है आपका वीर सूर्य टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ तनु। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल करके दिल्ली में सरकार बनाई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आज इस गाँव में आए हैं ताकि वो अपनी टीम को या फिर अपनी पार्टी को विस्तार दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर जोड़ सके, अपनी ओर आकर्षित कर सकते और स्थानीय मुद्दे जानकर और उनको सॉल्व कर लोगों की समस्याएं सुनकर उनको सुलझाकर ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार बननी तय हो जाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज अलीगढ़ के सारा खुर्द में हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का छोटी सी जनसभा की है। उसमें जो अभी राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह द्वारा महामंत्री बनाया गया इंद्रेश सोनकर जी को जब महामंत्री बनाया गया इंद्रेश सोनकर जी, उसी दिन से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए वहाँ पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। इंद्रेश जी, जब से आपको महामंत्री बनाया गया है, आप एक बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो पाएगा? देखिए भाई, आम आदमी पार्टी संपूर्ण रूप से आम आदमी के लिए, गरीब मजदूर दबे कुचले शोषित समाज के लिए जिस तरीके से कटिबद्धता के साथ दिल्ली प्रदेश में आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, चाहे वह गरीब भाई बहनों बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र के काम हो, चाहे वह अस्पताल में फ्री इलाज का काम हो, चाहे वह मुफ्त में बिजली देने की बात हो, चाहे वह मुफ्त में पानी देने की बात हो। भारत देश के अंदर अगर किसी देश के अंदर सरकार अगर कोई है तो देश के अंदर केजरीवाल सरकार है, जो गरीबों मजदूरों दलितों पिछड़ों की आवाज बनकर के काम कर रही है। जब से हमें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दिए हैं, लमसम 15 दिन हुए हैं। जिस दिन से हमको जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, उसके दूसरे दिन से पूरे शक्ति के साथ, ताकत के साथ, निष्ठा के साथ दिल्ली मॉडल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिलावार भ्रमण करके और जिस तरीके से लोगों का प्यार, जिस तरीके से जिला वाइज लोगों का स्नेह और समर्थन मिल रहा है, यह सीधा सीधा दर्शाता है कि 2022 विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत ही बदला हुआ आएगा। और इसी तरीके से स्नेह और प्यार मिलता रहा तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली का तर्ज पे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। प्रभारी हैं जो ओमकार सिंह जी, आज बहुत ही भारी समर्थन मिल रहा है आपको, बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है। और सर, क्या लगता है आपको इस बार कितनी सीट आप, जैसे बात पंचायत की जाए या विधानसभा की जाए या ब्लॉक प्रमुख, कितनी सीट आप जीत रहे हैं और आम आदमी पार्टी कहाँ तक अपना भूमिका निभा पाएगी? जिस तरीके से आदरणीय हमारे केजरीवाल साहब और राज्यसभा सांसद, इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य माननीय संजय सिंह जी ने जो हमें प्यार दिया है और जिस तरीके से हम जिला बाई जिला घूम रहे हैं और जो सर्व समाज का हमें जो प्यार मिल रहा है, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, हम निश्चित ही सरकार बनाने के नजदीक हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के सीएम केजरीवाल, हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प ये है कि दिल्ली के अंदर कई लाख लोगों को हमने इस महामारी के दौर में हमारी सरकार ने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने, किसी भी स्टेट का हो, चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, सबसे गरीब जो आते हैं यही आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। वहां पर जो लोग फंसे हुए थे, हमारे दिल्ली सरकार के मुखिया आदरणीय केजरीवाल साहब ने उनको खाने का काम किया है। और बात आती है केजरीवाल साहब से, मैं धन्यवाद देता हूं। उनसे पूछा गया कि आप ये पूर्ति कहां से करोगे? महिलाओं के लिए फ्री किराया बस में जो है, मेट्रो का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पैसा, केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरे पास कोई पेड़ नहीं है जो मैं पेड़ पर हिला करके, या मेरे पास नोट बनाने की मशीन नहीं है जो मैं अपने घर से ला करके जनता को जो फ्री सुविधा दे रहा हूं, जो मैं उनको पूरी करूंगा। जो नेता भ्रष्टाचार करते थे, जो नेता अपनी जेबें भरा करते थे, उस पैसे को रोक करके मैंने जो जनता का, गरीब जनता का काम किया है।
प्रोग्राम किया, आप अलीगढ़ में प्रोग्राम कर रहे हैं सर, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको और जनता से क्या संदेश देना चाहते हो हमारे माध्यम से आप? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, जहां भी हम जाएंगे हम सच पर यकीन करते हैं। केजरीवाल साहब ने ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं भारत के अंदर, उन्होंने कहा था कि अगर भाई और बहनों मैंने दिल्ली के अंदर अगर विकास नहीं किया हो, अगर मैंने गरीबों के लिए काम न करा हो तो मुझे वोट मत देना। ये हमारे केजरीवाल जी ने किया है। अभी हमसे बात कर रहे थे ओमकार सिंह सूर्यवंशी, उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैसे दिल्ली में हमने सरकार बनाई थी, इसी तरह उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। ना तो देखो प्रधान नहीं लगाते हम लेटरिन के कड़ामड़े नहीं, और ना देखो जिस किसी की भी जो से पेंसिल बंद रही है ना उसके हम ना कोई साफ सफाई तो खैर ये खरंजा वरंजा करवा दिए। और दूसरी बात 500 रुपए आ रहे हैं, हम उसके भी दवा गिनने मतलब आपको नहीं मिले 500 रुपए? कैसे भी नहीं मिले। वैसे कि 500 रुपए में आपको लगता है एक महीने का गुजारा हो जाएगा? मत हो जाओ बेटा, आ तो रही है ये कुछ तो बड़ी बूढ़ी को सहारा मेहनत करने लायक ना मेहनती है, इनको काम नहीं मिल रहा है, कुछ है नहीं इनके पास रहने के लिए। जिनके घर टूटे हैं इनको बनना चाहिए, जिनका राशन नहीं मिल रहा उनको राशन मिलना चाहिए, उनकी बड़े बूढ़े की पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बननी चाहिए। यानी कि जो अभी वर्तमान सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसमें आपको पेंशन की दिक्कतें हो रही है और रोजगार की दिक्कतें हैं। बच्चों को बेटा और हमें 7 महीना हो गए यहाँ जब से आए, जब से हमें तो राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ रोजगार भी बहुत कम है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है अभी, लेकिन घोषणा तो कर दी है इंडस्ट्रियल एरिया की 4 से 6 साल के अंदर यहाँ पे आने वाली है। सर, एक आज हमारे साथ मौजूद है संतेदर कुमार सूर्यवंशी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने ये आशा जताई है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। आइए जानते हैं सर, ऐसी क्या वजह है जिससे आपको लगता है कि हाँ मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मुझे आम आदमी पार्टी के लिए काम करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है, जो सरकार ने जो काम किए दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे काम, स्कूल के शिक्षा हर चीज़ से, पानी बिजली फ्री, मुझे बहुत इनका कार्य हर कार्य अच्छा लगा, जिससे केजरीवाल ने लगातार 3 बार अपनी कार्यशैली से, अपने विकास से, बिना रुके किसी के दबाव से और निष्पक्ष सरकार बनाई और अच्छे काम किए। इसलिए मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ आम आदमी पार्टी से, और उनका हर कार्य एकदम सम्मानीय सार्वजनिक कार्य है। ये न कि किसी आम एक जाति विशेष के लिए काम हो, आम जनता छोटे से लेकर बड़े तक, या रिक्शे वाला हो या करोड़पति हो, उस सबको एक समान लेकर हर काम उन्होंने ऐसा किया है जो कि आम पब्लिक और आम आदमी के लिए एकदम बढ़िया काम किया उन्होंने। सर, उत्तर प्रदेश में यानी कि आपके गांव में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप बीजेपी की सरकार में ऐसी आपको क्या कमी लगती है या फिर क्या वो सुधार की संभावना है जो आपको लगता है कि हाँ बीजेपी से आपको आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेहतर लग रही है? हमें इसीलिए लग रही है क्योंकि हमारा ये देहात इलाका है, यहाँ पे हमें ज़्यादातर गाय और ये बहुत किसान लोग ऐसे हैं कि रात और दिन किसान खेत पे पेड़ पकड़ के पड़े रहते, फसल को एक एक करके पूरी रात और दिन मेहनत करके, लेकिन फिर भी लास्ट में गाय भैंस सब खा जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। मतलब जानवरों की सबसे ज़्यादा समस्या है सर। यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी का चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, इसमें आपराधिक घटनाएं बहुत हो रही हैं। कभी भी किसी भी समय दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है किसी भी आदमी में, गरीब आदमियों को पर अत्याचार हो रहा है। ये नहीं है, इससे हमें कोई ऐसा लाभ नहीं मिला जो आम पब्लिक को मिले, या कोई इनको कोई फ़ायदा हो, या कोई हमें स्पेशली गांव के लिए या क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम किया हो कि हाँ हमें ये लगा कि सरकार ने ये काम किया है। सब आते हैं, अपना पेट भरा और सब छुट्टी, कोई किसी की तरफ गरीब आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और ना ही किसी पब्लिक आदमी को वो देता है कोई। बिजली के बिल की ये है कि बिल में एक एक जगह एक एक नाम पर 2-2 कनेक्शन आ रहे हैं। किसी के बिल का कोई पता नहीं चल रहा है कि 200 रुपये का 10,000 आ रहा है, किसी का 5,000 आ रहा है, किसी का 2,000 आ रहा है। बिजली का बिल कोई पता नहीं चल पा रहा है कैसे क्या है। बिजली के अंदर इतनी समस्याएं हैं कि जो भी लोग आते हैं उल्टा सीधा बिल बनाया दे जाते हैं, बिल किसी नाम से है, बिल किसी को दे जाते हैं। बहुत सी समस्या ऐसी हैं जो कि आम पब्लिक जानती भी नहीं है उनको, और वो परेशान रहती है। अगर कहीं भी जाते हैं सरकारी दफ्तरों में तो कोई सुनता नहीं है, सब आगे के लिए टरका देते, करीब इधर से आता है उधर आता है उधर से आता है, बेचारा रात तक के बैठ जाए। हमारे गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा एससी समाज है। हमारी एससी समाज की तरफ कोई भी कहीं का नेता आ जाए, बीजेपी पार्टी का कोई भी आ जाए, कोई किसी को ये नहीं पूछता, कोई ये नहीं पूछता कि यहाँ कैसे कौन क्या है। हमारे गाँव में
कोई भी आता है, कोई किसी की चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। सब अपना आए, दो बात कहीं और चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि यहाँ गरीब आदमी परेशान है, किस चीज़ की समस्या है, कैसे क्या है। कुछ नहीं, आए रोड है, ऑन रोड पे आए, हाथ हिलाते हुए चले गए। वोटों के टाइम पे आते हैं, सब किसी के पैर छूते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन जब काम का समय आता है तो फ़ोन करते आते नहीं है और ना ही मिलते हैं अपने यहाँ। मिल रही है वो है बिजली के बिल की समस्या। लोगों का 10-10 हज़ार से लेकर 50-50 हज़ार तक का बिजली का बिल आ रहा है, जिससे उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग दिन भर में 100-150 की कमाई करता है, सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे वो इंसान 10 हज़ार या 50 हज़ार तक का बिजली का बिल भर सकता है। ऐसी ही अन्य खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा